क्या आप हर दिन आर्थिक तंगी से जकड़े हुए हैं? क्या आप सोचते हैं कि मेहनत करने के बावजूद आपकी जेब हमेशा खाली क्यों रहती है? रुकिए, शायद इसका कारण बाहरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि आपकी अपनी कुछ आदतें हैं। जी हाँ, बाइबल हमें स्पष्ट रूप से बताती है कि कुछ आदतें न केवल हमारी जेब को खाली करती हैं, बल्कि हमारी आत्मा को भी खोखला कर देती हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि आप समृद्ध हों, आपके जीवन में शांति हो और आपकी जरूरतें पूरी हों। लेकिन जब हम उनकी शिक्षाओं को अनदेखा करते हैं तो आशीर्वाद हमसे दूर हो जाते हैं। आज हम उन 7 आदतों की बात करेंगे जो बाइबल के अनुसार गरीबी को न्योता देती हैं। अगर आप इन आदतों को बदलना चाहते हैं और अपने जीवन में परमेश्वर की समृद्धि को महसूस करना चाहते हैं तो इस संदेश को अंत तक जरूर पढ़ें। यह आपके आर्थिक हालात ही नहीं बल्कि आपके पूरे जीवन को बदल सकता है। 1. आलस्य। गरीबी का पहला कदम जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया तो उसे मेहनत करने, फलने, फूलने और बढ़ने का उद्देश्य दिया। लेकिन जब हम आलस में डूब जाते हैं, समय बर्बाद करते हैं, तो हम न केवल अपने सपनों को खो देते हैं बल्कि परमेश्वर की आशीषों से भी वंचित हो जाते हैं। बाइबल कहती है, जो समय पर खेत नहीं जोतता वह कटनी के समय खाली हाथ रहता है। आलस्य सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि एक आत्मिक कमजोरी है जो धीरे धीरे आपका भविष्य चुरा लेती है। एक मशहूर उपदेशक ने कहा था, परमेश्वर आलसियों को नहीं, मेहनत करने वालों को आशीष देता है। आप कितनी भी प्रार्थना कर लें, लेकिन अगर आपके हाथ मेहनत के लिए नहीं उठते तो वह प्रार्थना अधूरी रहती है। कई लोग कहते हैं मुझे मौका नहीं मिला, लेकिन सच्चाई यह है कि मौके हर दिन आपके सामने हैं, बस उन्हें पकड़ने के लिए मेहनत और हिम्मत चाहिए। आज से आलस्य को अलविदा कहें, सुबह जल्दी उठें, प्रार्थना करें और पूरे जोश के साथ अपने काम में जुट जाएं। जब आप मेहनत करते हैं तो परमेश्वर आपकी मेहनत को आशीर्वाद से भर देते हैं। 2. बिना सोचे समझे खर्च करना। बाइबल कहती है, मूर्ख वह है जो कुछ मिलता है उसे उड़ा देता है, लेकिन बुद्धिमान भविष्य के लिए बचाता है। हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमें धन दे, लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि जब वह हमें देता है तो हम उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? बिना योजना के खर्च करना ऐसा है जैसे छेद वाली बाल्टी में पानी भरना। चाहे कितना भी धन आए, अगर आदतें गलत हैं तो सब बह जाएगा। आज लोग इसलिए आर्थिक स्थिरता नहीं पाते क्योंकि वे हर चीज को तुरंत खर्च करने की जल्दी में रहते हैं। नया फोन, दिखावटी खर्च या बिना जरूरत की चीजें खरीदना, ये आदतें धीरे धीरे गरीबी को बुलाती हैं। बाइबल हमें सिखाती है कि धन का प्रबंधन एक आत्मिक जिम्मेदारी है। क्या करें? हर महीने का बजट बनाएं, जरूरत और इच्छा में अंतर समझें, दिखावे से बचें। अपनी आमदनी का पहला हिस्सा परमेश्वर को दें ताकि वह बाकी में बरकत दे। जब आप बुद्धिमानी से खर्च करना सीखते हैं तो आप परमेश्वर की आशीषों को संभालना भी सीख जाते हैं। 3. कर्ज में डूबना। बाइबल कहती है, किसी का कर्जदार न बनो सिवाय प्रेम के। आज कई लोग कर्ज लेकर जी रहे हैं। बाहर से सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन अंदर से चिंता और बेचैनी उनका पीछा नहीं छोड़ती। कर्ज हमें गुलाम बना देता है। यह न केवल हमारी आर्थिक आजादी छीनता है बल्कि हमारी आत्मा को भी दबा देता है। क्रेडिट कार्ड, लोन या अभी खरीदो बाद में चुकाओ जैसे ऑफर शुरू में आसान लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे बोझ बन जाते हैं। एक उपदेशक ने कहा था, कर्ज लेने वाला लेनदार का गुलाम बन जाता है। जब हम कर्ज लेते हैं तो हम परमेश्वर पर भरोसा करने के बजाय तुरंत समाधान ढूंढते हैं। क्या करें? अनावश्यक कर्ज लेना बंद करें, खर्चों पर ध्यान दें और जरूरत लालच में फर्क समझें। कर्ज चुकाने की योजना बनाएं, प्रार्थना करें और परमेश्वर से मदद मांगें। संतोष और संयम में सच्ची आजादी है। जो परमेश्वर ने दिया उसमें खुश रहना सच्चे धन का राज है। 4. लालच और जल्दी अमीर बनने की चाह। आज की दुनिया चिल्लाती है, जल्दी अमीर बनो, शॉर्टकट अपनाओ, लेकिन बाइबल कहती है, जल्दी धन कमाने वाला निर्दोष नहीं ठहरता। लालच हमें परमेश्वर की योजना से दूर ले जाता है। यह आत्मा को अंधा कर देता है और हम सही गलत का फर्क भूल जाते हैं। लालच का रास्ता धोखे, रिश्वत और दूसरों को नुकसान पहुंचाने की ओर ले जाता है। यह आत्मिक संतुलन को तोड़ता है और हमें असंतोष की आग में जलाता है। बाइबल कहती है, संतोष के साथ भक्ति ही सच्चा लाभ है। क्या करें? परमेश्वर पर भरोसा रखें, शॉर्टकट पर नहीं। प्रार्थना करें कि लालच आपके दिल से निकले, देने का जीवन जिए, क्योंकि देने वाला लेने वाले से ज्यादा आशीषित होता है। 5. परमेश्वर को पहले स्थान न देना। बाइबल कहती है, पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। जब हम बिल, कर्ज, करियर या रिश्तों को प्राथमिकता देते हैं और परमेश्वर को अंत में रखते हैं तो हम आशीर्वाद का रास्ता खुद बंद कर लेते हैं। परमेश्वर पहले स्थान पर हो तो वह हर कदम पर हमारा मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन जब हम उन्हें भूल जाते हैं तो मेहनत थकान बन जाती है और शांति गायब हो जाती है। आज से निर्णय लें, परमेश्वर को अपने जीवन का केंद्र बनाएं। 6. दूसरों को धोखा देना। आज लोग धोखे को चालाकी समझते हैं, लेकिन बाइबल कहती है, धोखे से कमाया धन शापित होता है। जब हम झूठ, बेईमानी या चालाकी से लाभ उठाते हैं तो हम खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसा धन शांति, रिश्ते और आत्मिक समृद्धि को खा जाता है। ईमानदारी का फल देर से मिलता है, लेकिन उसमें शांति और स्थिरता होती है। परमेश्वर हमारे दिल की नीयत देखता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में आशीर्वाद बहे तो धोखा छोड़ें और सच्चाई को अपनाएं। 7.
व्यसन, गरीबी का जहर, शराब, नशा, जुआ या मोबाइल की लत, ये सभी धीरे धीरे आपके समय, ऊर्जा और धन को चूस लेते हैं। बाइबल कहती है, शराबी और पेटू दरिद्र हो जाते हैं। व्यसन हमें परमेश्वर से दूर करता है और आत्मिक आर्थिक जीवन को बर्बाद कर देता है। शुरुआत छोटी होती है, लेकिन धीरे धीरे यह जीवन का सब कुछ छीन लेता है। अगर आप आशीर्वाद और शांति चाहते हैं तो व्यसन को छोड़ें। यीशु हमें हर बंधन से मुक्ति देने आए हैं। अपने दिल का दरवाजा उनके लिए खोलें और उन आदतों को अलविदा कहें जो आपको लूट रही हैं। आज से बदलाव शुरू करें। ये 7 आदतें आपके जीवन में गरीबी का कारण बन सकती हैं, लेकिन परमेश्वर का प्रेम कभी देर नहीं करता। आज अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो इन आदतों को छोड़ें और परमेश्वर को पहला स्थान दें। बाइबल का वादा है, पहले परमेश्वर की खोज करो और बाकी सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। क्या आप तैयार हैं अपने जीवन में आशीर्वाद के दरवाजे खोलने के लिए? आज से एक नई शुरुआत करें, प्रार्थना करें, मेहनत करें और सच्चाई के रास्ते पर चलें। यकीन मानिए, परमेश्वर आपके जीवन को समृद्धि और शांति से भर देगा।